Hello guys, my name is Maulik Pandey and I am back with another video. In this video I am going to show you how to buy home. जी सही सुना आपने, घर कैसे खरीदे. हाउ टू बाय होम लीगली. घर खरीदने की लीगली प्रोसेस क्या होती है इस वीडियो में हम जानेंगे. सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम लेट्स बिगिन. घर खरीदना इंडिया में एक बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट माना जाता है. सब लोग घर में मिल के बात करते हैं, उनकी रिक्वायर कैसी है, उन्हें कैसा घर चाहिए, अपना बजट फिक्स करते हैं, लोकेशन देखते हैं घर के लिए, कौन सी जगह पे अच्छा रहेगा, कैसा घर रहेगा. और ये सब खत्म करने के बाद आती है लीगल प्रोसेस घर खरीदने की. इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू टॉकिंग अबाउट दैट लीगल प्रोसेस. मैं आपको स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा इस वीडियो में कि कैसे लीगल प्रोसेस करी जाती है घर खरीदने के लिए. आप ये वीडियो लास्ट तक देखना और एक एक बात ध्यान से समझना. ओके, चलिए बात करते हैं स्टेप्स की. आपको खाली स्टेप के नाम जानने हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे. सबसे पहला स्टेप है टाइटल वेरिफिकेशन. सबसे पहले कोई कस्टमर या तो कोई बायर को सबसे पहले ये चेक करनी चाहिए कि उसकी प्रॉपर्टी वहाँ पे एग्जिस्ट करती है या नहीं. उन्हें वहाँ जाके क्लियर करना चाहिए कि जैसे उनको बताया गया है बिल्डर्स के द्वारा कि ऐसी प्रॉपर्टी है वैसा वहाँ पे है या नहीं. दूसरा, वहाँ पे ये चेक करना चाहिए कोई अनपेड ड्यूज या लोन्स या तो कोई मॉर्गेज बाकी तो नहीं है. एक कस्टमर को एक प्रॉपर्टी के पिछले 12 साल के मॉर्गेज, लोन्स, ये सब कुछ डॉक्यूमेंट्स बिल्कुल वेरीफाई करने चाहिए और उसके बाद ही आगे घर खरीदने की प्रोसेस करनी चाहिए. चलिए बढ़ते हैं दूसरे स्टेप की तरफ. स्टेप 2 है सेलर आइडेंटिटी वेरिफिकेशन. ये स्टेप भी इतना ही इम्पोर्टेंट है जितना कि स्टेप 1 था, क्योंकि आपको स्टेप 1 में पता चलेगा आपकी प्रॉपर्टी का क्या हाल है, कहाँ पर है, रियल में एग्जिस्ट करती है या नहीं. स्टेप 2 के अंदर आपको पता चलेगा कि जिससे भी आप मकान खरीद रहे हो वो पर्सन जेन्युइन है कि नहीं. आपको पता होना चाहिए पर्सन के बैकग्राउंड के बारे में कि आप जिससे भी घर खरीद रहे हो आपको पता होना चाहिए कि वो पर्सन कहाँ रहता है, क्या जॉब करता है, उसका पास्ट बैकग्राउंड कैसा था, ये सब आपको पता होना चाहिए. इवन आई सजेस्ट टू चेक पर्सन्स आधार कार्ड, पान कार्ड और अदर लीगल डॉक्यूमेंट्स. आप हो सके तो उसकी जॉब पर जाके एक बार पूछो उसके बैकग्राउंड के बारे में और उसके बाद ही इन्वेस्टमेंट करो घर खरीदने के लिए. ये था स्टेप 2 सेलर आइडेंटिटी वेरिफिकेशन. मूव टू दी स्टेप 3. स्टेप 3 है डॉक्यूमेंट रिलेटेड टू लैंड यूज. सबसे पहले हम जानते हैं टाइप्स ऑफ लैंड्स: रेसिडेंशियल, कॉमर्शियल, नॉन एग्रीकल्चर एंड मिक्स यूज और एक्सेट्रा. रेसिडेंशियल ज़मीन में आप घर बना सकते हो. कॉमर्शियल में जिसमें हॉस्पिटल होती है, बिजनेसेस के लिए यूज़ हो जाती है वो. नॉन एग्रीकल्चर में आप खेती या कोई अनाज नहीं उगा सकते. एंड मिक्स यूज़ में इन सब का मिक्सचर होता है, थोड़ी बहुत चीज़ें आप सब कर सकते हो. कुछ स्टेट में कुछ लैंड पर आप ये सब चीज़ें नहीं कर सकते क्योंकि लॉ के हिसाब से वो प्रोहिबिटेड है. तो आपको ये सब जानकारी रखनी होगी कि आप जहाँ पे भी मकान ले रहे हो वो कोई इलीगल जगह पे या तो कोई ऐसी लैंड पर तो नहीं है जहाँ पे उसे नहीं होना चाहिए. ओके, चलिए बढ़ते हैं स्टेप 4 की तरफ, जो है कंस्ट्रक्शन अप्रूवल्स. आपको ये देखना चाहिए कि अगर कोई बिल्डिंग या फ्लैट्स बन चुके हैं तो उसका लेआउट प्लान आपको पता होना चाहिए. आपको ये भी पता होना चाहिए कि बिल्डिंग्स जो है गवर्नमेंट, म्युनिसिपल अथॉरिटीज़ एंड रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ के साथ एंगेज है या नहीं. अगर वो एंगेज नहीं होगी तो वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी, ड्रेनेज लाइन जिसे गटर लाइन कहा जाता है, और फायर सेफ्टी, इन सब चीज़ों के लिए वहाँ पे कोई सर्विस नहीं होगी, ना ही आपको कोई फैसिलिटी प्रोवाइड की जाएगी. तो आपको ये चेक करना बहुत ज़रूरी है स्टेप 4 के अंदर. अब जो स्टेप आ रहा है वो है सर्टिफिकेट ऑक्यूपेंसी. स्टेप 5. जनरली जो ये सर्टिफिकेट होता है ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट, ये बायर्स के लिए नहीं सेलर्स के लिए होता है. एक सेलर को अपनी प्रॉपर्टी किसी और के नाम ट्रांसफ़र करने से पहले ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट निकलवाना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट का ना होना फ्यूचर में बहुत सारी पेनल्टी का कारण बन सकता है.
तो जो भी लोग अपनी प्रॉपर्टीज़ बेचना चाहते हैं उनको ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट सबसे पहले निकलवाना चाहिए, और बायर्स को भी ये चेक कर लेना चाहिए कि जिससे भी वो खरीद रहे हैं प्रॉपर्टी उनके पास ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट है या नहीं। अब बढ़ते हैं स्टेप 6 की तरफ, पेमेंट ऑफ टैक्सेस। अगर किसी सेलर ने अपने घर के टैक्स पे नहीं किए और वो किसी को घर बेचने जाता है और कोई बायर बिना चेक किए हुए वो घर खरीद लेता है, तो अंडर म्युनिसिपल अथॉरिटीज़ घर का सारा टैक्स उस बायर को पे करना पड़ेगा। तो आप भी अगर कोई घर खरीदने जाओ तो सबसे पहले ये चेक ज़रूर करना कि सेलर ने उस घर का सारा टैक्स पे किया हुआ है या नहीं, वरना कहीं फ्यूचर में आपको टैक्स पे ना करना पड़ जाए। स्टेप 7 है मॉर्गेजेस एंड अदर क्लेम्स। सपोज कि कोई भी एक बिल्डिंग अंदर कोई विवाद में है या तो उसके ऊपर कोई बोझ है और आप ऑलरेडी उधर मकान खरीद चुके हो, तो आपको आगे क्या करना है, इसके लिए आपको जानकारी लेनी होगी गवर्नमेंट वेबसाइट के ऊपर। गवर्नमेंट की वेबसाइट्स होती है, उसके अंदर टोटल इन्फॉर्मेशन दी होती है प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन के ऊपर। और तो और आप उसमें चेक भी कर सकते हो, और फाइनल ट्रांजैक्शन से पहले आप एक पब्लिक नोटिस किसी भी न्यूज़पेपर के अंदर आप छपवा सकते हो, जिससे कि कोई थर्ड पार्टी क्लेम ना करे फ्यूचर में आपके ऊपर। और इन सभी चीज़ों से अवेयर रहना बहुत ही ज़रूरी है। अब बढ़ते हैं लास्ट स्टेप की तरफ। ये जो लास्ट स्टेप है ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। स्टेप का नाम है कॉम्प्लायंस अंडर रेरा। इस स्टेप के अंदर आपको सबसे पहली चीज़ ये चेक करनी होती है कि जो भी प्रॉपर्टी आप खरीदने जा रहे हो वो रेरा के साथ रजिस्ट्रेशन की हुई है या नहीं, क्योंकि रेरा की वेबसाइट में आपको सारी जानकारी मिल सकती है कि इस प्रॉपर्टी के खिलाफ कोई कंप्लेंट फाइल की हुई है या प्रॉपर्टी के मालिक के खिलाफ कोई कंप्लेंट फाइल हुई है या कोई केस चल रहा है, सब कुछ। इसीलिए एक प्रॉपर्टी का रेरा के साथ रजिस्ट्रेशन हुआ होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। और क्योंकि ये बहुत ही बड़ा इन्वेस्टमेंट होता है रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करना या तो प्रॉपर्टी खरीदना, तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप सारे डॉक्यूमेंट एक बार लीगली चेक करवा लो किसी लॉयर के पास, या तो आप प्रोफेशनली किसी के पास एडवाइस लेने जाओ, या तो किसी दोस्त से बात करो जिसने ऑलरेडी घर खरीदा हो, उसने सारी प्रोसेस की हुई हो। और ये सब कवर हो जाने के बाद ही आप कोई ठोस कदम लो इसके ऊपर। एक प्रोफेशनल लीगल एडवाइज़र आपके लिए आप डॉक्यूमेंट्स जो भी आपको ज़रूर पड़ेंगे या चेक करने हैं उन सब की अरेंजमेंट करके भी देंगे वो लोग, जिससे कि आपको ज़्यादा कुछ प्रॉब्लम्स ना उठानी पड़े। ये हमने जाने कुछ इम्पोर्टेंट स्टेप घर खरीदने से पहले के। अगर आपको रेरा के बारे में थोड़ी और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो मैंने उसके ऊपर ऑलरेडी एक वीडियो बनाया हुआ है, आई बटन में उसकी लिंक है, जाके क्लिक करके देख लो। और आपको कोई भी क्वेरी हो या आपको कोई और टॉपिक पर वीडियो चाहिए, आप मेरे को कमेंट करके बता दो वीडियो के नीचे। एंड फॉर द लास्ट, थैंक्स फॉर वॉचिंग।